नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है शायद सब राजी खुशी होंगे, कुशल मंगल होंगे। पिछली कविता 4 जनवरी 2023 को आपको प्रस्तुत की थी और तकरीबन 2 महीने के बाद एक बार फिर से आपके साथ शामिल हो रहा हूँ, उपस्थित हो रहा हूँ एक और नए विषय के साथ। हम लोग 11 तारीख को भांजे की शादी से लौट के आए अहमदाबाद, और शादी की जो हमारी मस्ती थी उसको हम लोग, मैं और मेरी वाइफ लता, दोनों बैठ के रिव्यू कर रहे थे। अच्छे अच्छे जो हैं वीडियो डांस देख रहे थे और जो अच्छे मोमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ऐसे ही बैठे बैठे लता ने बोला कि अरे आपको तो जो है बैठे बैठे एक नया शीर्षक मिल गया कविता लिखने के लिए। मैंने कहा क्या? बोले विवाह पे लिख दो ना। तो मेरे को भी अच्छा लगा कि हाँ भाई, इस पर तो मैंने लिखा ही नहीं है, तो सोचा कि चलो लिखते हैं। तो कुछ दिनों पर सोचा, दिमाग को थोड़ा जोर डाला और एक कविता लिख डाली। अब कैसा लिखा पता नहीं, लेकिन जो लिखा है वो आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। विवाह है कविता का शीर्षक, विवाह, जिसको कि हम लगन भी बोलते हैं और शादी भी बोलते हैं। विवाह है 3 अक्षरों का छोटा सा शब्द, पर समेटे हुए है जिम्मेदारी का आभास। बच्चों के लिए होता है हर्ष और उल्लास का पर्व, और माता के पिता के लिए जैसे गंगा जी नहाने का एहसास। मूलतः विवाह 2 इंसानों का मिलन होना माना जाता है, एवं साथ साथ 2 परिवारों का भी मिलन माना जाता है, जो जीवन मिल बैठ सुख दुख के साक्षी बनते हैं और संसार में एक नई पीढ़ी का सृजन हो जाता है। विवाह एक प्रारंभ है 2 लोगों का साथ मिलकर चलने का, जीवन की तमाम कठिनाइयों में साथ साथ अडिग चलने का। एक कमज़ोर पड़े तो दूसरे का उसे आसानी से संभालने का। ये तो प्रतीक है सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों के निर्वहन का। हिंदू धर्म में विवाह का शुभारंभ एक जन्म के लिए 7 फेरों से होता है। फिर सभी रस्मों को शालीनता से संपूर्ण करके वो रिश्ता जैसे 7 जन्मों के लिए बंध जाता है। हिंदू धर्म में विवाह जन्मपत्री या जन्माक्षर मिलान से होता है और फिर परिवारों की आपसी समझ से आगे बढ़ते हैं। कुंडलियों के मिलान से ग्रह मिलाए जाते हैं और सामाजिक समरसता के साथ साथ धार्मिक भाव भी संजोए जाते हैं। पहले आपको याद होगा, पहले विवाह के अवसर पर परिवार के सभी लोग सामान्यतः 1 हफ्ते पहले घर के विवाह में आ जाते थे। विवाह में अपनी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाकर घर को पहले की तरह संजोकर सब अपने अपने घर वापस चले जाते थे। पिछले समय की विवाह की समस्त सुंदर परंपराओं के साथ साथ कहीं कहीं दहेज की कुप्रथा भी पाई जाती थी, जो कि वधू पक्ष को न सिर्फ बहुत कष्ट देता था, वरन वधू को आजीवन आशंका एवं डर के साए में घेरे रखता था। आज के इस बदले हुए समय में प्रौढ़ एवं युवा पीढ़ी काफ़ी समझदार हो गई है। शिक्षा एवं समझदारी की नैया पर सवार होकर अनुभव के चप्पू से यात्रा को सफल कर रही है। तो अब चलिए शादी की रस्मों की तरफ चलते हैं। मेहंदी, हल्दी और महिला संगीत की तिकड़ी विवाह के उत्सव में 4 चांद लगा देती हैं। जहां एक ओर ये उत्साहवर्धन का काम करती हैं, वहीं सबको साथ मिलकर चलने का दर्शन भी देती हैं। माफ़ कीजिएगा, ये ईयर प्लग निकल गया था। पर बदलते समय में इन सबके साथ साथ कॉकटेल पार्टी का एक नया अध्याय जुड़ गया है, जो न सिर्फ एक गलत परंपरा को वर्णित करती है, वरन बढ़ते विवाह के खर्चों के बोझ को और बढ़ाती है।
ऐसी कॉकटेल पार्टी में स्टेटस सिंबल हावी रहता है। पिता पुत्र को और पुत्र पिता को मदिरा के साथ चीयर्स करता है। जो पुत्र सम्मान से प्रातः पिता को चरण स्पर्श करता है, वही रात को 2 घूंट हलक में उतर जाने के बाद जनरली बेकाबू हो जाया करता है। विवाह में सालियों के जूते छिपाने की कला, वो घर की बुजुर्ग एवं अन्य महिलाओं का मंगल गीत, नवयुवक युवतियों का दोनों पक्षों के मध्य अंताक्षरी कटाक्ष और दोनों पक्षों के पंडितों का धार्मिक रीतियों का शास्त्रार्थ पूरे वैवाहिक कार्यक्रम को सुखद आयाम देता है। वहीं वैवाहिक रस्मों के समापन के बाद बिटिया की विदाई का पल घर वालों को सुख, संतुष्टि एवं क्षणिक दुख का आभास देता है। अंत में गणेश जी की पूजा से प्रारंभ हुआ विवाह का ऊर्जा एवं उल्लास से भरा उत्सव भगवान सत्यनारायण की कथा पर जब समाप्त होता है तो सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं को बल मिलता है और एक नए जोड़े के साथ साथ 2 परिवारों के मिलन को भी सामाजिक सहयोग मिलता है, सामाजिक सहयोग मिलता है, सामाजिक सहयोग मिलता है। वैसे तो विवाह में बहुत कुछ है कवर करने के लिए, लेकिन बैठे बैठे जो मेरे को 10-12 स्टैंजाज लिख पाया, मैं सोचा कि आपके साथ में इसको साझा करूं, क्योंकि 2 महीने के बाद आपसे कविता के माध्यम से जुड़ रहा हूं। कोशिश यही रहती है कि मैं जो है कविताएं लिखता रहूं और अपने भाव आप तक पहुंचाता रहूं। बस ऐसे ही लिखता रहूंगा, ऐसे ही आपको कविताएं सुनाता रहूंगा। अच्छे लगे तो जो है आशीर्वाद दीजिएगा, और अगर इम्प्रूवमेंट का स्कोप उसमें कहीं भी अगर आपको दिखाई दे तो बेहिचक आप लोग जो हैं अपनी भावनाएं मेरे को विरोध के स्वरूप में भी लिख सकते हैं। होली आ रही है, 6 तारीख को पूर्णमासी है, 6 तारीख को होलिका दहन है और 7 को धुलैटी है। मस्ती में खेलिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि अपने होली खेलने से दूसरे के शरीर पर कोई चोट ना लगे और किसी को दुख ना पहुंचे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको होली के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये मंथ भी पिछले महीने की तरह सुखद, सुखी हो, हर्षोल्लास से भरा हुआ हो। भारत माता की जय। वंदे मातरम।